समस्या जब अपनों से हो तब समाधान खोजना चाहिए है, न्याय नहीं। न्याय में एक खुश होता है तो दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों ही खुश होते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 8 अक्टूबर 2023 के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। तारीख 8 अक्टूबर 2023 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में जन्म के बाद भी श्राद्ध मिलता है या नहीं, इस सवाल का जवाब देने वाला हूं। संवत 2080 का अश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि है सुबह 10:13 तक, जिसके बाद में दशमी तिथि आरंभ होगी। पुष्य नक्षत्र रहेगा। कर्क राशि में चंद्रमा रहेगा। तो राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 से 6 बजे रहेगा। तो शुभ चौघड़ या मुहूर्त आज के दिन आपको दो बार प्राप्त होने वाला है, 9:37 से 12:37 और वापस दोपहर में 2:07 से 3:37 तक। पूर्व एवं उत्तर दिशा में यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा, पर पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा और ईशान दिशा, इन तीन दिशाओं में यात्रा करने से पहले आप घी खा करके या सूंघ करके फिर अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। आश्रय योग, संख्यादाम योग, गजकेसरी योग, सुनफा योग, सम योग, उभयचर योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपको साथ मिल रहा है। अगर अभी तक आपने अपने लिए अपने परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका नहीं बनवाई है तो अब यह आपके पास में एक अवसर है। अगर अपनी संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवाते हैं तो उपहार स्वरूप हम आपको कुछ भेजने वाले हैं। इसकी क्या जानकारी आप लेना चाहते हैं वो इन नंबर्स पे आप फोन करके पता कर सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका जब कही जाती है तो संपूर्ण क्या है? वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली है, लाल किताब के अनुसार कुंडली है, न्यूमरोलॉजी के अनुसार कुंडली है। सभी राजयोग जो आपकी कुंडली में उपस्थित होते हैं सभी का विवरण, तो साथ ही साथ आने वाले 10 सालों का प्रेडिक्शन, सभी चीजें आपको एक ही पुस्तिका में मिलती है, जो कस्टम आपके लिए बनाई जाती है, टेलर मेड आपके लिए बनाई जाती है। अगर आप अपने लिए अपने परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो इन नंबर पे जल्द से जल्द आपको कॉल करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करूंगा मेष राशि से। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्ट की बन रही है, जिसके कारण आज का दिन पीड़ादायक बन सकता है, कष्टकारक बन सकता है। घर परिवार में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है, तो वहीं जो बातें प्यार से की जा सकती थी वही इस समय में ऊंची आवाज में करने वाले हैं। यहां पर सुख सम्मान दोनों में ही कमी देखने को मिलने वाली है। व्यापारी वर्ग जो काम के लिए निकलेगा उसको भी आज के दिन स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा होगी, पर फल उसके अनुरूप आपको वैसा नहीं प्राप्त होगा जो आप कोशिश कर रहे हैं या जो आपकी मेहनत है। यंगस्टर्स खासतौर पे ऐसे समय में रिलेशनशिप में जो इन्वॉल्व हैं आपको बहुत ज्यादा सावधान रह करके चलना चाहिए है। कहीं ना कहीं दूसरों के कारण आपका इमेज जो है वो खराब हो सकता है। गृहिणी भी ऐसे समय में देखेगी कि हर चीज करने के बावजूद भी घर परिवार वाले जो हैं वो अगेंस्ट खड़े हैं या फिर कमी निकालते रहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। और ऐसी चीजों से इमोशनली इस समय में आप ज्यादा परेशान होते नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, जिसके कारण सुख सम्मान और मान प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल आज का दिन काफी ज्यादा आपके फेवर में रहेगा। थोड़ा अगर पेशेंस रख लेते हैं तो बिजनेस पर्सन जो है शानदार कमाई कर सकते हैं। ऐसे समय में बच्चों पर प्यार आना, लक का साथ मिलना और बच्चों के द्वारा कुछ ऐसा करना जिससे परिवार खुश हो, परिवार का नाम रोशन हो, वो जरूर देखने को मिल सकता है। यहां पर खासतौर पे अगर कोई कंपटीशन एग्जाम आप फाइट करने वाले हैं आज के दिन, तो मान करके चलिए कि आपकी जीत इस समय में गारंटीड है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो वहीं घर में हर किसी के साथ में इस समय में बोलचाल जो है वो बड़ी ज्यादा आपकी अच्छी होने वाली है। चाहे हम एडवाइस की बात कहें या फिर मस्ती मजाक की कहें, तो ओवरऑल जो घर का वातावरण है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा इसमें आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2।
अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए सेकेंड हाउस में चंद्रमा है, वहीं संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए बन जाती है 67% सपोर्ट की। पर सेकेंड हाउस का चंद्रमा है जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। खासतौर पर ऐसे समय में बिजनेस करने वाले और स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे। एक ही काम को बार बार परफेक्शन पे लाने के लिए मेहनत करते हुए थक भी जाएंगे और काम भी पूरा नहीं होगा। तो वहीं हर चीज में जो परफेक्शन वाली बीमारी है, ये कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा आपको कुछ बुरा सुनने पर विवश करवा सकती है। गृहिणी जो है खासतौर पे ऐसे समय में बहुत सोच समझ करके बातें करें। अगर अपने आसपास में पड़ोसियों से भी कोई बात करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई घर की बात बाहर ना हो। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय में आपके लिए रहने वाला है। बच्चों को लेकर के इस समय में थोड़े चिंतित ज्यादा हो सकते हैं, उनकी हेल्थ को लेकर के, उनकी लाइफस्टाइल चॉइसेस को लेकर के। तो यहां पर सही समय पर रोक रुकावट करना जरूरी रहेगा। फिर वो चाहे डांट करके करिए या तो फिर प्यार से करिए। यहां पर लालच प्रवृत्ति बढ़ने से खासतौर पे व्यापारी वर्ग जो है वो डिससैटिस्फाइड हो सकता है अपनी इनकम से, कि मेहनत इतनी ज्यादा करता हूं, आसपास में से कम मेहनत में लोग कमा लेते हैं, पर मेरी इतनी मेहनत करने के बावजूद मेरे हाथ में क्यों कुछ नहीं आ रहा। यहां पर ये जो सोच है ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ आपको फोर्स कर रही है। इससे आपको बचने की जरूरत पड़ने वाली है। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बनती है, जिससे आज के दिन सुख सम्मान और मान प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी। वाहन का सुख मिलेगा तो सांसारिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लोगों के साथ में बैठने का मौका मिलेगा, तो वहीं उन्हें इंप्रेस करने का मौका, अपने काम निकालने के लिए कोई ना कोई कोशिश इस समय में आप करते जरूर नजर आएंगे। चाहे हम मैरिड लाइफ की बात करें, फैमिली लाइफ की बात कहें, तो दोनों ही मोर्चों पर यह समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। यहां पर इन्वेस्टमेंट अगर आप कोई करने वाले हैं, चाहे मान लीजिए क्योंकि नवरात्रि आने ही वाली है, 15 तारीख को प्रतिपदा तिथि रहेगी, तो ऐसे में उस दिन कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, गाड़ी परचेज करना चाहते हैं या ऑर्नामेंट्स परचेज करना चाहते हैं, जेवर जवरात जिसे हम कहते हैं कि सोने की कोई नेकलेस है, डायमंड के नेकलेस हैं, अगर आप कुछ खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस तरफ इन्वेस्टमेंट्स के लिए आज के दिन, जिसे हम कहते हैं कि टोकन मनी देकर के आ जाते हैं, वो आज के दिन जरूर आप करते नजर आएंगे। यहां पर खाने पीने को लेकर के परेशानी नहीं है, बल्कि घर परिवार के साथ में ओवरऑल जो आपका बॉन्डिंग है या फिर ये कहते हैं कि बर्ताव जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, हंसमुख रहेगा और हर किसी को खुश करने में आज के दिन आप अपना समय जो है वो व्यस्त रखेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रखेंगे नंबर 1। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्ट की रहेगी, पर ऐसे समय में आलस, थकान, सिरदर्द, इनसे परेशान होना पड़ सकता है। नींद पूरी ना होने की शिकायत के कारण ज्यादा देर तक सोते हुए अपने काम में या अपने परिवार के लिए आप एक परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर जिसे हम कहते हैं कि आलस में आया हुआ इंसान, उसको उठाना बहुत मुश्किल है। अपनी नींद से नहीं जागना चाहता, काम नहीं करना चाहता, फ्यूचर को लेके सीरियस नहीं है। ये सभी बातें जो हैं ये आज के दिन सुबह उठते ही आपको सुनने को मिल सकती हैं। ऐसे ही समय में खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, ऑपोजिट जेंडर को इंप्रेस करने के लिए, दोस्ती बढ़ाने के लिए या फिर कोई दूसरा मोटिव है उसको बढ़ाने के लिए यहां पर खर्च या फिर जिसे हम कहते हैं कि ओवर स्पेंड करते नजर आएंगे। जो आप नॉर्मली नहीं करते हो उससे आगे बढ़ के इस समय में अपने आप को दर्शाने की कोशिश जो है वो आपको नुकसान दे सकती है। तो वहीं घर परिवार वाले भी आपके बर्ताव को लेकर के, आपकी इस मानसिकता को लेकर, खर्चों को लेकर के चिंतित भी होंगे, तो गुस्सा भी आज के दिन आप पर जरूर करते नजर आएंगे। खासतौर पे व्यापारी वर्ग जो है, आज के दिन आपको कहूं कि हाथ बांधे रखना ज्यादा बेहतर है, काम ना करना बेहतर है। काम करके नुकसान उठाना पड़ सकता है, यहां पे सिर्फ उपस्थित होना अकेला काफी है। बिना बात के ये सोचना कि नहीं और स्पेंड कर देता हूं और खर्च करके देख लेता हूं, शायद इससे कमाई हो जाएगी, ये करके देख लेता हूं कमाई हो जाएगी, तो या तो फिर आप अपनी एनर्जी को ड्रेन करेंगे या पैसों से ड्रेन होंगे। पर दोनों ही तरफ कुछ भी करने से जो इनकम है वो इस समय में टस की मस नहीं हो पाएगी। यहां शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर,
शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं, सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ऐसे समय में जो अटका हुआ पैसा निकालना चाहते हो उसमें लक साथ देने वाला है। घर परिवार में मेहमानों के आने से, चाहे वो खाने के लिए आए, तो उससे भी घर की पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। यहां पर खास तौर पे इंफॉर्मेशन प्राप्ति, जिसे हम कहते हैं स्किल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, या फिर जिसे कहते हैं खुद को हम कुछ सिखा रहे हैं, नई स्किल सीख रहे हैं, या अपना जो काम है उसको बेहतर करने की तकनीकें सीख रहे हैं, उस समय आज आप ज्यादा अपना समय इस तरफ लगाते हुए नजर आएंगे। यहां पर यह भी कहूंगा कि अपने कंपटीशन को अगर हराने की कोशिश कर रहे हैं, दिमागी घोड़े दौड़ा रहे हैं, कोई ना कोई नई बाजी सोच रहे हैं, तो यहां पर आपको सफलता इस समय में जरूर मिल सकती है। तो वहीं धार्मिक यात्रा के लिए इस समय में रूपरेखा बनती हुई नजर आने वाली है। यंगस्टर्स जो हैं खास तौर पे अगर रिलेशनशिप में है, सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता हूं, परिवार के सामने लाना चाहता हूं इस बात को, तो ऐसे में आगे बात जरूर कर सकते हैं, पर यहां पर यह कहूंगा कि इस बात को अभी दबी जुबान से करना या तो फिर सिर्फ हिंट देना काफी रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिव बनती है और ऐसे समय में यह कहूंगा कि कंपटीशन एग्जाम से अगर आप एम्प्लॉयमेंट पाना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सरकारी नौकरी के लिए कोई कंपटीशन आप फाइट कर रहे हैं, तो इसमें आज के दिन आपको जरूर जीत हासिल होने वाली है। प्रॉपर्टी परचेज करने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो उसकी टोकन मनी जो है वो इस समय में आप रिलीज कर सकते हैं। अपने काम से सफलता भी प्राप्त होगी तो कमाई भी मन अनुसार इस समय में आपको मिल सकती है। खासतौर पे जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, कार्यकर्ता हैं या एस्पायरिंग पॉलिटिशियन हैं, इस समय में नेम ऑफ फेम की प्राप्ति जरूर हो सकती है। यहां पर गोल्डन कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक होगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, वहीं वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए ओनली एंड ओनली 29% सपोर्ट की बनेगी और ऐसे समय में धार्मिकता की तरफ झुकाव ज्यादा बढ़ेगा। तीर्थ यात्रा कहें या फिर धार्मिक यात्रा कहें, उसके लिए आप इस समय में जिसे हम कहते हैं कि बस चाबी उठाई और चल दिए, वो चीज जरूर होती हुई नजर आ सकती है। पर चाहे हम आर्थिक मोर्चों की बात करें, पारिवारिक रिश्तों की बात करें, तो यहां पर इस समय में चीजें डगमगा सकती हैं। बच्चों के साथ में मतभेद हो सकता है, घर परिवार वालों के साथ में छोटी छोटी बातों पर तनाव रिश्तों में ज्यादा देखने को मिलेगा। तो वहीं बेकार के काम और बेकार के लोगों से आज के दिन आप त्रस्त रह सकते हैं कि ये लोग आकर के आपके पास में बैठ चुके हैं, ना आपको हिलने देते हैं और ना खुद हिलते हैं। ऐसे समय में थोड़ा स्टर्न एक्शन जिसे कहते हैं, या ये कहते हैं कि खरी आवाज, या फिर चाहे वो हम कहें कि सीधे तौर पे अगर बात कर दी जाए, सीधा सामने वाले को कह दिया जाए कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पर खास तौर पे फाइनेंशियल डिसीजंस जो हैं उसको डीले करना आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 67% आपके लिए सपोर्टिव बना देते हैं। ऐसे समय में घर परिवार के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर के कलेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, पर स्वयं को मौन रहना ज्यादा जरूरी है। यहां पर बीच बचाव के लिए, या ये कहें कि अपने पॉइंट को सही प्रूव करने के लिए, चाहे दोस्त हो या रिश्तेदार हो या पड़ोसी हो, उनका इंटरफेरेंस आप घर में कराते हुए नजर आएंगे, जो आपके पॉइंट को प्रूव सही भी कर देगा। पर इस बात का ध्यान रखें कि कितनी बात किसको बता रहे हैं, इस पर आप जरूर गौर फरमाइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि घर की जो सीक्रेट बातें हैं या फिर घर के जो राज हैं वो कहीं दूसरे के सामने जाके आप खोल दें। ऐसे समय में खासतौर पे ससुराल पक्ष से संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं, पर अपने लाइफ पार्टनर को सही गाइडेंस देने से, बात करने से, समझाने से, समझौता करने से आप उनके इंटरफेरेंस को कम भी कर सकते हैं या टोटली रोक भी सकते हैं। इनकम वाइज इस समय मैं जरूर कहूंगा कि मेहनत जो आप कर रहे हैं, जो आपकी सोच बन रही है, उसके मुताबिक आपको पैसे कमाने का मौका शायद ना मिले, पर इस बात को लेकर के उदास नहीं होते नजर आएंगे। उल्टा मोटिवेटेड फील होना, अपने करेक्टिव एक्शंस लेना,
या फिर जो ऑलरेडी काम करते हैं उसमें क्या आप बदलाव ला सकते हैं, कैसे अपने आप को बेहतर बता सकते हैं, उस तरफ आपका झुकाव ज्यादा देखने को मिलेगा। ये एक बढ़ने के लिए या ये कहूं कि बड़ा इंसान बनने के लिए बहुत जरूरी कदम है जो आज के दिन आप उठाने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मकर राशि की। 7th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 67% इस समय में आपके लिए पॉजिटिव है, जिसके कारण गृहस्थ सुख की बात कहें, पारिवारिक सुख की बात कहें तो ये दोनों ही देखने को मिलेंगे। आर्थिक मोर्चों पर भी ये जरूर कह सकते हैं कि वृद्धि देखने को मिलेगी, आगे बढ़ने का अवसर इस समय में जरूर आएगा। यहां पर खास तौर पे इंटरनेशनल बिजनेस जो करते हैं या फिर कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, उनको इस समय में शानदार इजाफा देखने को मिल सकता है अपनी इनकम में। सुख सुविधाओं में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल जिसे हम कहते हैं सिचुएशन ऐसी हो जाए कि दोनों हाथ घी में और सिर कढ़ाई में, ये वाली सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए जरूर बन सकती है। और यहां पर यही कहेंगे कि और ज्यादा मेहनत अपने आप को करनी चाहिए है और ज्यादा खुद को झोंक दीजिए काम में, ताकि जो आपको फल मिल रहा है, जो आपको रिजल्ट मिल रहा है, उसको 100 नहीं बल्कि 200x अब बना सकें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए बन जाती है 75% पॉजिटिविटी की। और ऐसे समय में इस 6th हाउस के चंद्रमा के कारण हम ये कह सकते हैं कि बातों से चीजें सुधरनी शुरू कर सकती हैं, लक का साथ मिल सकता है। कोई इंसान गुस्सा था तो उसे प्यार से जाकर के, मोहब्बत से जाकर के बात करेंगे तो अपने आप वो परेशानी भी बताएगा, तो वहीं वापस आपसे खुश भी हो जाएगा। ऐसे समय में लक का साथ मिलने से काफी ऐसे घर के जो काम है, जो अड़े हुए थे या नहीं हो पा रहे थे, तो आज के दिन घर के जो मुखिया हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ में जाकर के आप इस काम को अंजाम देते नजर आ सकते हैं। यंगस्टर्स ऐसे समय में दोस्ती यारी को छोड़ के फैमिली ओरिएंटेड ज्यादा बनेंगे। एक मैच्योरिटी आप में ज्यादा देखने को मिलेगी, आपके डिसीजंस में, आपकी बातों में और आपके एक्शंस में, जिसको देख करके घर परिवार वाले बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। पर ऐसे समय में हेल्थ वाइज जिसे हम कहते हैं चोट से या फिर मोच से आप परेशान हो सकते हैं। शुभ रंग रहेंगे आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए आज के दिन 5th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। सिचुएशन 60% यहां पर सपोर्ट की है और ऐसे समय में काम काज में या बिजनेस में खास तौर पे पैसे जाया ज्यादा हो सकते हैं, नुकसान उठाना पड़ सकता है, यानी कि जितने में माल खरीदा उससे कम में बेचना पड़ सकता है, क्योंकि आसपास में कंपटीशन हावी हो रहा है। जो आपकी दुकान के अंदर ग्राहक आ रहे थे उन्हें भी आने से रोक रहा है। यहां पर फ्रस्ट्रेशन काम का जो है वो अल्टीमेटली घर वालों पर भी निकलने वाला है और खास तौर पे घर के बच्चों पर। यहां पर यात्रा करने से या डिनर के प्लान को रद्द करते हुए आप नजर आएंगे, जिससे परिवार वाले कहीं ना कहीं चिंतित भी होंगे, तो आप पर गुस्सा भी होते नजर आएंगे कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखने की जो राय है वो आज के दिन एक बार नहीं बल्कि 100 बार आपको सुनने को मिलेगी। मन बड़ा अशांत रहेगा। पर ऐसे समय में यह चीज कह दूं कि यहां पर अगर चीजों को कंट्रोल करना चाहते हो तो हेड स्ट्रांग बनने की जरूरत पड़ने वाली है, जिसको हम कहते हैं मीन राशि द्वि स्वभाव है, दो दिमाग का है और इमोशनल ज्यादा है। यहां पर इमोशनली अपने आप को अगर प्रोटेक्ट कर लेते हो कि सामने वाले को जो करना है वो करता रहे, पर मैं अपने तरीके से चलूंगा, जो मैंने सोचा है वही रास्ता सही है क्योंकि मैंने हर किसी से पूछा है, तब आपको नुकसान नहीं मिलेगा। पैसों का नाश जिसे हम कहते हैं, धन नाश की बात हो, नुकसान की बात हो, वो नहीं मिलेगी। तो वहीं अपने टीम मेंबर्स जो हैं, स्टाफ जो है, उसको ट्रेन करने में आज के दिन को अगर आप अपने आप को व्यस्त रखते हैं तो दिन के अंत तक आपको वापस अच्छी कमाई भी देखने को मिल जाएगी। या ये कहें कि आपका स्टाफ जो है वो ओवर एंड अबव जा करके जो आप उनको पे करते हैं उससे ज्यादा मेहनत करके आपको इस समय में जरूर फायदा दिलाने की कोशिश करेंगे। वो चाहे हम कहें कि उनकी रिस्पेक्ट पे करने का तरीका है आपको, या फिर अपने आप को लायक प्रूव करने का तरीका है, हो कोई भी बात, फायदा आपको मिल सकता है। बात यही रहेगी जो मैं आपको बता रहा हूं वैसे चलने की जरूरत रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब आपका एक सवाल है
क्या जन्म के बाद भी श्राद्ध का फल मिलता है या नहीं मिलता है? तो यह आज के दिन आपको बताना चाहता हूं। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जन्म लेने वाले को मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। यह बात सत्य है, पर इसमें अवधि का निर्देश नहीं है। मतलब मृत प्राणी की आत्मा अगर अतृप्त हो तो भूत प्रेत पशु आदि योनि ग्रहण करती है। अगर सुकर्मा है तो पितृ रूप में प्रकट होती है। अगर उभयकर्मा है तो मनुष्य सर्प कीट आदि योनियों में आत्माएं जन्म लेती हैं। हमारा ये शरीर जो है ये पंच भौतिक है। मरने के बाद में वायु रूप सूक्ष्म शरीर बनता है, पर 14 मूल प्रवृत्तियां ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। शास्त्र कहते हैं कि मरने के बाद भी प्राणी के निमित्त किया कर्म इस मृत्यु लोक में शास्त्र विधि से करे तो उसे जैसी भी योनि में हो कर्म फल प्राप्त होता है। अगर हमारे पिता पितामह आदि देवलोक में है तो अमृत रूप से और किसी अन्य योनि को कर्म अनुसार चले गए हैं तो वो श्रद्धान उसी योनि में खाने योग्य वस्तु रूप में परिणत होकर उन्हें मिलेगा। जैसे यहां से किया गया मनी ऑर्डर हर देश में वहां के रुपयों में परिवर्तित होकर के मिलता है, वैसे ही यहां के कर्म जिस योनि में है उस अनुसार उनको प्राप्त होंगे। हम हमारे वंशजों का श्राद्ध करते रहते हैं तो इसी दिन हमें अकस्मात किसी न किसी बहाने मिष्ठान वस्त्र धन प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। हर व्यक्ति को अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए शास्त्र के द्वारा बताई गई विधि से श्राद्ध करना जरूर चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि पितरम प्रीति मापने प्रियंते सर्व देवता। पितरों के प्रसन्न रहने से ही सारे देवता प्रसन्न होते हैं, तभी मनुष्य के जप पूजा अनुष्ठान मंत्र साधना आदि सफल होते हैं, वरना उन्हें लाभ नहीं मिलता। पितरों की प्रसन्नता से लाभ क्या होता है? स्वर्गम मोक्षम सुखानिच प्रेच्छन्ति तथा राज्यम पितृ श्राद्ध तृपिताम। श्राद्ध से तृप्ति हुए पितृ हमें आयु संतान धन विद्या स्वर्ग मोक्ष सुख तथा राज्य भी देते हैं। इसलिए ही तो शास्त्रकार चाहे वैदिक कर्म हो या पौराणिक चाहे जो कर्म हो उसके पहले वचनांग नंदी श्राद्ध कर्म करने की आज्ञा देते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद। समस्या जब अपनों से हो तब समाधान खोजना चाहिए है, न्याय नहीं। न्याय में एक खुश होता है तो दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों ही खुश होते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 8 अक्टूबर 2023 के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। तारीख 8 अक्टूबर 2023 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में जन्म के बाद भी श्राद्ध मिलता है या नहीं, इस सवाल का जवाब देने वाला हूं। संवत 2080 का अश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि है सुबह 10:13 तक, जिसके बाद में दशमी तिथि आरंभ होगी। पुष्य नक्षत्र रहेगा, कर्क राशि में चंद्रमा रहेगा, तो राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 बजे से 6 बजे रहेगा। तो शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होने वाला है, 9:37 से 12:37 और वापस दोपहर में 2:07 से 3:37 तक। पूर्व एवं उत्तर दिशा में यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा, पर पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा और ईशान दिशा, इन 3 दिशाओं में यात्रा करने से पहले आप घी खा करके या सूंघ करके फिर अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात आती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। आश्रय योग, संख्यादाम योग, गज केसरी योग,
सुनफा योग, सम योग, उभयचर योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपको साथ मिल रहा है। अगर अभी तक आपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका नहीं बनवाई है तो अब यह आपके पास में एक अवसर है। अगर अपनी संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवाते हैं तो उपहार स्वरूप हम आपको कुछ भेजने वाले हैं। इसकी क्या जानकारी आप लेना चाहते हैं वो इन नंबर्स पे आप फोन करके पता कर सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका जब कही जाती है तो संपूर्ण क्या है? वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली है, लाल किताब के अनुसार कुंडली है, न्यूमरोलॉजी के अनुसार कुंडली है। सभी राजयोग जो आपकी कुंडली में उपस्थित होते हैं सभी का विवरण, तो साथ ही साथ आने वाले 10 सालों का प्रेडिक्शन, सभी चीजें आपको एक ही पुस्तिका में मिलती है जो कस्टम आपके लिए बनाई जाती है, टेलर मेड आपके लिए बनाई जाती है। अगर आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो इन नंबर पे जल्द से जल्द आपको कॉल करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करूंगा मेष राशि से। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्ट की बन रही है, जिसके कारण आज का दिन पीड़ादायक बन सकता है, कष्टकारक बन सकता है। घर परिवार में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है, तो वहीं जो बातें प्यार से की जा सकती थी वही इस समय में ऊंची आवाज में करने वाले हैं। यहां पर सुख सम्मान दोनों में ही कमी देखने को मिलने वाली है। व्यापारी वर्ग जो काम के लिए निकलेगा उसको भी आज के दिन स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा होगी, पर फल उसके अनुरूप आपको वैसा नहीं प्राप्त होगा जो आप कोशिश कर रहे हैं या जो आपकी मेहनत है। यंगस्टर्स खासतौर पे ऐसे समय में रिलेशनशिप में जो इन्वॉल्व हैं आपको बहुत ज्यादा सावधान रह करके चलना चाहिए है। कहीं ना कहीं दूसरों के कारण आपका इमेज जो है वो खराब हो सकता है। गृहिणी भी ऐसे समय में देखेगी कि हर चीज करने के बावजूद भी घर परिवार वाले जो हैं वो अगेंस्ट खड़े हैं या फिर कमी निकालते रहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। और ऐसी चीजों से इमोशनली इस समय में आप ज्यादा परेशान होते नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, जिसके कारण सुख सम्मान और मान प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल आज का दिन काफी ज्यादा आपके फेवर में रहेगा। थोड़ा अगर पेशेंस रख लेते हैं तो बिजनेस पर्संस जो है शानदार कमाई कर सकते हैं। ऐसे समय में बच्चों पर प्यार आना, लक का साथ मिलना और बच्चों के द्वारा कुछ ऐसा करना जिससे परिवार खुश हो, परिवार का नाम रोशन हो, वो जरूर देखने को मिल सकता है। यहां पर खासतौर पे अगर कोई कंपटीशन एग्जाम आप फाइट करने वाले हैं आज के दिन, तो मान करके चलिए कि आपकी जीत इस समय में गारंटीड है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो वहीं घर में हर किसी के साथ में इस समय में बोलचाल जो है वो बड़ी ज्यादा आपकी अच्छी होने वाली है, चाहे हम एडवाइस की बात कहें या तो फिर मस्ती मजाक की कहें। तो ओवरऑल जो घर का वातावरण है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा इसमें आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, वहीं संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए बन जाती है 67% सपोर्ट की। पर 2nd हाउस का चंद्रमा है जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। खासतौर पर ऐसे समय में बिजनेस करने वाले और स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे। एक ही काम को बार बार परफेक्शन पे लाने के लिए मेहनत करते हुए थक भी जाएंगे और काम भी पूरा नहीं होगा। तो वहीं हर चीज में जो परफेक्शन वाली बीमारी है ये कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा आपको कुछ बुरा सुनने पर विवश करवा सकती है। गृहिणी जो है खासतौर पे ऐसे समय में बहुत सोच समझ करके बातें करें। अगर अपने आसपास में पड़ोसियों से भी कोई बात करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई घर की बात बाहर ना हो। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय में आपके लिए रहने वाला है। बच्चों को लेकर के इस समय में थोड़े चिंतित ज्यादा हो सकते हैं, उनकी हेल्थ को लेकर के, उनकी लाइफस्टाइल चॉइसेस को लेकर के। तो यहां पर सही समय पर रोक रुकावट करना जरूरी रहेगा, फिर वो चाहे डांट करके करिए या तो फिर प्यार से करिए। यहां पर लालच प्रवृत्ति बढ़ने से खासतौर पे व्यापारी वर्ग जो है वो डिससैटिस्फाइड हो सकता है अपनी इनकम से कि मेहनत इतनी ज्यादा करता हूं, आसपास में से कम मेहनत में लोग कमा लेते हैं, पर मेरी इतनी मेहनत करने के बावजूद मेरे हाथ में क्यों कुछ नहीं आ रहा। यहां पर ये जो सोच है ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ आपको फोर्स कर रही है, इससे आपको बचने की जरूरत पड़ने वाली है। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2।
अब बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बनती है, जिससे आज के दिन सुख, सम्मान और मान प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी। वाहन का सुख मिलेगा तो सांसारिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लोगों के साथ में बैठने का मौका मिलेगा, तो वहीं उन्हें इंप्रेस करने का मौका, अपने काम निकालने के लिए कोई ना कोई कोशिश इस समय में आप करते जरूर नजर आएंगे। चाहे हम मैरिड लाइफ की बात करें, फैमिली लाइफ की बात कहें, तो दोनों ही मोर्चों पर यह समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। यहां पर इन्वेस्टमेंट अगर आप कोई करने वाले हैं, चाहे मान लीजिए क्योंकि नवरात्रि आने ही वाली है, 15 तारीख को प्रतिपदा तिथि रहेगी, तो ऐसे में उस दिन कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, गाड़ी परचेज करना चाहते हैं या ऑर्नामेंट्स परचेज करना चाहते हैं, जेवर जवरात जिसे हम कहते हैं कि सोने की कोई नेकलेस है, डायमंड के नेकलेस हैं, अगर आप कुछ खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस तरफ इन्वेस्टमेंट्स के लिए आज के दिन, जिसे हम कहते हैं कि टोकन मनी देकर के आ जाते हैं, वो आज के दिन जरूर आप करते नजर आएंगे। यहां पर खाने पीने को लेकर के परेशानी नहीं है, बल्कि घर परिवार के साथ में ओवरऑल जो आपका बॉन्डिंग है या फिर ये कहते हैं कि बर्ताव जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, हंसमुख रहेगा और हर किसी को खुश करने में आज के दिन आप अपना समय जो है वो व्यस्त रखेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रखेंगे नंबर 1। अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्ट की रहेगी, पर ऐसे समय में आलस, थकान, सिरदर्द, इनसे परेशान होना पड़ सकता है। नींद पूरी ना होने की शिकायत के कारण ज्यादा देर तक सोते हुए अपने काम में या अपने परिवार के लिए आप एक परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर जिसे हम कहते हैं कि आलस में आया हुआ इंसान, उसको उठाना बहुत मुश्किल है। अपनी नींद से नहीं जागना चाहता, काम नहीं करना चाहता, फ्यूचर को लेके सीरियस नहीं है। ये सभी बातें जो हैं ये आज के दिन सुबह उठते ही आपको सुनने को मिल सकती हैं। ऐसे ही समय में खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, ऑपोजिट जेंडर को इंप्रेस करने के लिए, दोस्ती बढ़ाने के लिए या फिर कोई दूसरा मोटिव है उसको बढ़ाने के लिए यहां पर खर्च या फिर जिसे हम कहते हैं कि ओवर स्पेंड करते नजर आएंगे। जो आप नॉर्मली नहीं करते हो उससे आगे बढ़ के इस समय में अपने आप को दर्शाने की कोशिश जो है वो आपको नुकसान दे सकती है। तो वहीं घर परिवार वाले भी आपके बर्ताव को लेकर के, आपकी इस मानसिकता को लेकर, खर्चों को लेकर के चिंतित भी होंगे, तो गुस्सा भी आज के दिन आप पर जरूर करते नजर आएंगे। खासतौर पे व्यापारी वर्ग जो है, आज के दिन आपको कहूं कि हाथ बांधे रखना ज्यादा बेहतर है, काम ना करना बेहतर है। काम करके नुकसान उठाना पड़ सकता है, यहां पे सिर्फ उपस्थित होना अकेला काफी है। बिना बात के ये सोचना कि नहीं और स्पेंड कर देता हूं और खर्च करके देख लेता हूं, शायद इससे कमाई हो जाएगी, ये करके देख लेता हूं कमाई हो जाएगी, तो या तो फिर आप अपनी एनर्जी को ड्रेन करेंगे या पैसों से ड्रेन होंगे। पर दोनों ही तरफ कुछ भी करने से जो इनकम है वो इस समय में टस की मस नहीं हो पाएगी। यहां शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ऐसे समय में जो अटका हुआ पैसा निकालना चाहते हो उसमें लक साथ देने वाला है। घर परिवार में मेहमानों के आने से, चाहे वो खाने के लिए आए, तो उससे भी घर की पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। यहां पर खास तौर पे इंफॉर्मेशन प्राप्ति, जिसे हम कहते हैं स्किल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, या फिर जिसे कहते हैं खुद को हम कुछ सिखा रहे हैं, नई स्किल सीख रहे हैं या अपना जो काम है उसको बेहतर करने की तकनीकें सीख रहे हैं, उस समय आज आप ज्यादा अपना समय इस तरफ लगाते हुए नजर आएंगे। यहां पर यह भी कहूंगा कि अपने कंपटीशन को अगर हराने की कोशिश कर रहे हैं, दिमागी घोड़े दौड़ा रहे हैं, कोई ना कोई नई बाजी सोच रहे हैं, तो यहां पर आपको सफलता इस समय में जरूर मिल सकती है। तो वहीं धार्मिक यात्रा के लिए इस समय में रूपरेखा बनती हुई नजर आने वाली है। यंगस्टर्स जो हैं खास तौर पे अगर रिलेशनशिप में है, सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता हूं, परिवार के सामने लाना चाहता हूं इस बात को, तो ऐसे में आगे बात जरूर कर सकते हैं, पर यहां पर यह कहूंगा कि इस बात को अभी दबी जुबान से करना या तो फिर सिर्फ हिंट देना काफी रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिव बनती है और ऐसे समय में यह कहूंगा कि कंपटीशन एग्जाम से
अगर आप एम्प्लॉयमेंट पाना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सरकारी नौकरी के लिए कोई कंपटीशन आप फाइट कर रहे हैं, तो इसमें आज के दिन आपको जरूर जीत हासिल होने वाली है। प्रॉपर्टी परचेज करने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो उसकी टोकन मनी जो है वो इस समय में आप रिलीज कर सकते हैं। अपने काम से सफलता भी प्राप्त होगी तो कमाई भी मन अनुसार इस समय में आपको मिल सकती है। खासतौर पे जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, कार्यकर्ता हैं या एस्पायरिंग पॉलिटिशियन हैं, इस समय में नेम ऑफ फेम की प्राप्ति जरूर हो सकती है। यहां पर गोल्डन कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक होगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, वहीं वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए ओनली एंड ओनली 29% सपोर्ट की बनेगी और ऐसे समय में धार्मिकता की तरफ झुकाव ज्यादा बढ़ेगा। तीर्थ यात्रा कहें या फिर धार्मिक यात्रा कहें, उसके लिए आप इस समय में जिसे हम कहते हैं कि बस चाबी उठाइए और चल दिए, वो चीज जरूर होती हुई नजर आ सकती है। पर चाहे हम आर्थिक मोर्चों की बात करें, पारिवारिक रिश्तों की बात करें, तो यहां पर इस समय में चीजें डगमगा सकती हैं। बच्चों के साथ में मतभेद हो सकता है, घर परिवार वालों के साथ में छोटी छोटी बातों पर तनाव रिश्तों में ज्यादा देखने को मिलेगा। तो वहीं बेकार के काम और बेकार के लोगों से आज के दिन आप त्रस्त रह सकते हैं कि ये लोग आकर के आपके पास में बैठ चुके हैं, ना आपको हिलने देते हैं और ना खुद हिलते हैं। ऐसे समय में थोड़ा स्टर्न एक्शन जिसे कहते हैं, या ये कहते हैं कि खरी आवाज, या फिर चाहे वो हम कहें कि सीधे तौर पे अगर बात कर दी जाए, सीधा सामने वाले को कह दिया जाए कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पर खास तौर पे फाइनेंशियल डिसीजंस जो हैं उसको डीले करना आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 67% आपके लिए सपोर्टिव बना देते हैं। ऐसे समय में घर परिवार के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर के कलेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, पर स्वयं को मौन रहना ज्यादा जरूरी है। यहां पर बीच बचाव के लिए, या ये कहें कि अपने पॉइंट को सही प्रूव करने के लिए, चाहे दोस्त हो या रिश्तेदार हो या पड़ोसी हो, उनका इंटरफेरेंस आप घर में कराते हुए नजर आएंगे, जो आपके पॉइंट को प्रूव सही भी कर देगा। पर इस बात का ध्यान रखें कि कितनी बात किसको बता रहे हैं, इस पर आप जरूर गौर फरमाइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि घर की जो सीक्रेट बातें हैं या फिर घर के जो राज हैं वो कहीं दूसरे के सामने जाके आप खोल दें। ऐसे समय में खासतौर पे ससुराल पक्ष से संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं, पर अपने लाइफ पार्टनर को सही गाइडेंस देने से, बात करने से, समझाने से, समझौता करने से आप उनके इंटरफेरेंस को कम भी कर सकते हैं या टोटली रोक भी सकते हैं। इनकम वाइज इस समय मैं जरूर कहूंगा कि मेहनत जो आप कर रहे हैं, जो आपकी सोच बन रही है, उसके मुताबिक आपको पैसे कमाने का मौका शायद ना मिले, पर इस बात को लेकर के उदास नहीं होते नजर आएंगे। उल्टा मोटिवेटेड फील होना, अपने करेक्टिव एक्शंस लेना, या फिर जो ऑलरेडी काम करते हैं उसमें क्या आप बदलाव ला सकते हैं, कैसे अपने आप को बेहतर बता सकते हैं, उस तरफ आपका झुकाव ज्यादा देखने को मिलेगा। ये एक बढ़ने के लिए, या ये कहूं कि बड़ा इंसान बनने के लिए बहुत जरूरी कदम है जो आज के दिन आप उठाने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मकर राशि की। 7th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 67% इस समय में आपके लिए पॉजिटिव है, जिसके कारण गृहस्थ सुख की बात कहें, पारिवारिक सुख की बात कहें, तो ये दोनों ही देखने को मिलेंगे। आर्थिक मोर्चों पर भी ये जरूर कह सकते हैं कि वृद्धि देखने को मिलेगी, आगे बढ़ने का अवसर इस समय में जरूर आएगा। यहां पर खास तौर पे इंटरनेशनल बिजनेस जो करते हैं या फिर कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, उनको इस समय में शानदार इजाफा देखने को मिल सकता है। अपनी इनकम में, सुख सुविधाओं में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल जिसे हम कहते हैं सिचुएशन ऐसी हो जाए कि दोनों हाथ घी में और सिर कढ़ाई में, ये वाली सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए जरूर बन सकती है। और यहां पर यही कहेंगे कि और ज्यादा मेहनत अपने आप को करनी चाहिए है, और ज्यादा खुद को झोंक दीजिए काम में, ताकि जो आपको फल मिल रहा है, जो आपको रिजल्ट मिल रहा है, उसको 100 नहीं बल्कि 200x अब बना सकें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए बन जाती है 75% पॉजिटिविटी की, और ऐसे समय में इस 6th हाउस के चंद्रमा के कारण हम ये कह सकते हैं कि बातों से
चीजें सुधरनी शुरू कर सकती हैं, लक का साथ मिल सकता है। कोई इंसान गुस्सा था तो उसे प्यार से जाकर के, मोहब्बत से जाकर के बात करेंगे तो अपने आप वो परेशानी भी बताएगा, तो वहीं वापस आपसे खुश भी हो जाएगा। ऐसे समय में लक का साथ मिलने से काफी ऐसे घर के जो काम हैं जो अड़े हुए थे या नहीं हो पा रहे थे, तो आज के दिन घर के जो मुखिया हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ में जाकर के आप इस काम को अंजाम देते नजर आ सकते हैं। यंगस्टर्स ऐसे समय में दोस्ती यारी को छोड़ के फैमिली ओरिएंटेड ज्यादा बनेंगे। एक मैच्योरिटी आप में ज्यादा देखने को मिलेगी, आपके डिसीजंस में, आपकी बातों में और आपके एक्शंस में, जिसको देख करके घर परिवार वाले बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। पर ऐसे समय में हेल्थ वाइज, जिसे हम कहते हैं, चोट से या फिर मोच से आप परेशान हो सकते हैं। शुभ रंग रहेंगे आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए आज के दिन 5th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। सिचुएशन 60% यहां पर सपोर्ट की है, और ऐसे समय में काम काज में या बिजनेस में खास तौर पे पैसे जाया ज्यादा हो सकते हैं, नुकसान उठाना पड़ सकता है, यानी कि जितने में माल खरीदा उससे कम में बेचना पड़ सकता है, क्योंकि आसपास में कंपटीशन हावी हो रहा है। जो आपकी दुकान के अंदर ग्राहक आ रहे थे उन्हें भी आने से रोक रहा है। यहां पर फ्रस्ट्रेशन काम का जो है वो अल्टीमेटली घर वालों पर भी निकलने वाला है, और खास तौर पे घर के बच्चों पर। यहां पर यात्रा करने से या डिनर के प्लान को रद्द करते हुए आप नजर आएंगे, जिससे परिवार वाले कहीं ना कहीं चिंतित भी होंगे, तो आप पर गुस्सा भी होते नजर आएंगे कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखने की जो राय है वो आज के दिन एक बार नहीं बल्कि 100 बार आपको सुनने को मिलेगी। मन बड़ा अशांत रहेगा, पर ऐसे समय में यह चीज कह दूं कि यहां पर अगर चीजों को कंट्रोल करना चाहते हो तो हेड स्ट्रांग बनने की जरूरत पड़ने वाली है, जिसको हम कहते हैं मीन राशि द्विस्वभाव है, दो दिमाग का है और इमोशनल ज्यादा है। यहां पर इमोशनली अपने आप को अगर प्रोटेक्ट कर लेते हो कि सामने वाले को जो करना है वो करता रहे, पर मैं अपने तरीके से चलूंगा, जो मैंने सोचा है वही रास्ता सही है क्योंकि मैंने हर किसी से पूछा है, तब आपको नुकसान नहीं मिलेगा। पैसों का नाश, जिसे हम कहते हैं धन नाश की बात हो, नुकसान की बात हो, वो नहीं मिलेगी। तो वहीं अपने टीम मेंबर्स जो हैं, स्टाफ जो है, उसको ट्रेन करने में आज के दिन को अगर आप अपने आप को व्यस्त रखते हैं तो दिन के अंत तक आपको वापस अच्छी कमाई भी देखने को मिल जाएगी। या ये कहें कि आपका स्टाफ जो है वो ओवर एंड अबव जा करके जो आप उनको पे करते हैं उससे ज्यादा मेहनत करके आपको इस समय में जरूर फायदा दिलाने की कोशिश करेंगे। वो चाहे हम कहें कि उनकी रिस्पेक्ट पे करने का तरीका है आपको, या फिर अपने आप को लायक प्रूव करने का तरीका है, हो कोई भी बात, फायदा आपको मिल सकता है। बात यही रहेगी जो मैं आपको बता रहा हूं वैसे चलने की जरूरत रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब आपका एक सवाल है, क्या जन्म के बाद भी श्राद्ध का फल मिलता है या नहीं मिलता है? तो यह आज के दिन आपको बताना चाहता हूं। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जन्म लेने वाले को मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। यह बात सत्य है, पर इसमें अवधि का निर्देश नहीं है। मतलब मृत प्राणी की आत्मा अगर अतृप्त हो तो भूत प्रेत पशु आदि योनि ग्रहण करती है। अगर सुकर्मा है तो पितृ रूप में प्रकट होती है। अगर उभय कर्मा है तो मनुष्य, सर्प, कीट आदि योनियों में आत्माएं जन्म लेती हैं। हमारा ये शरीर जो है ये पंच भौतिक है। मरने के बाद में वायु रूप सूक्ष्म शरीर बनता है, पर 14 मूल प्रवृत्तियां ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। शास्त्र कहते हैं कि मरने के बाद भी प्राणी के निमित्त किया कर्म इस मृत्यु लोक में शास्त्र विधि से करे तो उसे जैसी भी योनि में हो कर्म फल प्राप्त होता है। अगर हमारे पिता पितामह आदि देवलोक में है तो अमृत रूप से और किसी अन्य योनि को कर्म अनुसार चले गए हैं तो वो श्रद्धान उसी योनि में खाने योग्य वस्तु रूप में परिणत होकर उन्हें मिलेगा। जैसे यहां से किया गया मनी ऑर्डर हर देश में वहां के रुपयों में परिवर्तित होकर के मिलता है, वैसे ही यहां के कर्म जिस योनि में है उस अनुसार उनको प्राप्त होंगे। हम हमारे वंशजों का श्राद्ध करते रहते हैं, तो इसी दिन
हमें अकस्मात किसी न किसी बहाने मिष्ठान, वस्त्र, धन प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। हर व्यक्ति को अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए शास्त्र के द्वारा बताई गई विधि से श्राद्ध करना जरूर चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि पितरम प्रीति मापने प्रियंते सर्व देवता। पितरों के प्रसन्न रहने से ही सारे देवता प्रसन्न होते हैं, तभी मनुष्य के जप, पूजा, अनुष्ठान, मंत्र साधना आदि सफल होते हैं, वरना उन्हें लाभ नहीं मिलता। पितरों की प्रसन्नता से लाभ क्या होता है? स्वर्गम मोक्षम सुखानिच प्रेक्षन्ति तथा राज्यम पितृ श्राद्ध तृपिताम। श्राद्ध से तृप्ति हुए पितृ हमें आयु, संतान, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य भी देते हैं। इसलिए ही तो शास्त्रकार चाहे वैदिक कर्म हो या पौराणिक, चाहे जो कर्म हो, उसके पहले वचनांग नंदी श्राद्ध कर्म करने की आज्ञा देते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।